आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको एनसीईआरटी पोर्टल या गवर्नमेंट साइट पे ऑनलाइन जाके कंप्लेन करनी है तो क्या करेक्ट मेथड है जिसको आप अप्लाई करके कैंसिलेशन के चांसेस हटा सकते हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन के, और सही तरीके से अगर आप भरेंगे तो जल्दी आप एक्शन होने की चांसेस हैं। तो चलिए चलते हैं पैनल पर और क्लियर करते हैं कि 1 to 1 की किस तरह से हम कर सकते हैं, या स्क्रीन पर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं एक एप्लीकेशन जिससे आपको क्लियर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। साइबर क्राइम पोर्टल है हमारे पास, है ना। जो ये साइट है, इस पे जाके किस तरह से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या कोई फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, तो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट इतनी इजीली नहीं चला पाते या आप टैग से भी नहीं है, तो तब किसी की आप हेल्प ले सकते हैं। आपके आसपास ज़रूर, आई एम श्योर कि इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो साइबर कैफ़े टाइप वहाँ पे अवेलेबल होंगे। इन केस नहीं होते, तब भी आप 1930 पे कॉल करके अपना ये चीज़ें बता सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और इन सबको फॉलो कर सकते हैं आप, इवन मेरे चैनल को भी कर सकते हैं अगर आपको साइबर क्राइम के अपडेट से अवेयरनेस क्रिएट करनी है या वहाँ पर अवेयर रहना है, आपको हेल्प ही करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला रजिस्टर ए कंप्लेन वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे तो इससे आपकी कंप्लेन फाइल होने के ऑप्शन मिल जाएंगे। सेकेंडली, जब आप कंप्लेन फाइल कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे उस कंप्लेन पर क्या एक्शन हो रहा है, या जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ वो उस पर क्या अपडेट दे रहे हैं, तो ट्रैक योर कंप्लेन का ऑप्शन है। जब आप कंप्लेन फाइल करते हैं, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर यू कैन चेक योर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशंस टाइम टू टाइम। और इवन जो आप फ़ोन नंबर यूज करते हैं उस पर भी ओटीपी मैसेज के थ्रू आपको अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाती है कि क्या चल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज करो किसी का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है 1 लाख का, तो अगर उसने कंप्लेन की है तो उसको टाइम टू टाइम फ़ोन के थ्रू जो ईमेल आईडी डालेंगे उसके थ्रू वो डालकर ये अपडेट ले सकते हैं, या आती रहेगी कि कितना अमाउंट होल्ड हो गया, उनका जो 1 लाख था कितना वहाँ पे होल्ड कर चुकी है साइबर सेल। अगर किसी वजह से फ़ोन या उस पर नहीं आता, तब भी आपके पास एक ऑप्शन है कि जो आप ओ टी पी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो डालने के बाद, और ये कैसे आप फाइल करेंगे करेक्ट, तो आपके जो वहाँ पे डिटेल्स स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मैसेज ईमेल या फ़ोन पर तो आ जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो वो स्टेटस सिर्फ अभी अपडेट दिखा रहा होता है कि प्रोसेसिंग और अपडेटिंग। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का। तो चलिए वापस चलते हैं उस वाले मेन पेज पर। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे भर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप देख सकते हैं कि पहला ये ऊपर ही लिखा है रजिस्टर्ड ए कंप्लेन, तो जब ये रजिस्टर ए कंप्लेन पर हम लेके जाएं, देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड कोई ऐसा केस है जिसको आप ऑनलाइन हुआ है उसको करना चाह रहे हैं। देखिए, वुमेन चाइल्ड वाले ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो साइबर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो है बंदों की है वो ऑनलाइन फाइनेंशियली फ्रॉड की है एज कंपेरेटिवली अदर साइबर क्राइम्स एंड जो वुमेन और चाइल्ड क्राइम्स के वहाँ पर है। लेकिन इवन फिर भी अगर ऐसा कोई विजिटर हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो वुमेन है या चाइल्ड से रिलेटेड क्राइम हुआ है, देन यू हैव टू ऑप्शन। वन इज द फॉर रजिस्टर एनिमस, कि आप अपनी बिल्कुल भी आइडेंटिटी मत बताइए, फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वाई? क्योंकि देखिए, वुमेन और चाइल्ड के केस में कई बार प्राइवेसी हिडन रखी जाती है। वुमेन नहीं चाहती कि वो इन चीज़ों को सर्वसर्वी करे और बताए, तो उस केस में आप बिना डिटेल्स दिए देख सकते हैं। और सेकेंड है रजिस्टर और ट्रैक, अगर आप सिमिलरली ट्रैक करना है तो क्या उस पर एक्शन चल रहा है यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इनका ज़्यादा इतना है नहीं, तो इस पर हम ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते। अदर साइबर क्राइम्स हैं जिसमें आपका फाइनेंशियली लॉसेस नहीं हुआ है लेकिन आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें तो अगर कोई बंदा स्टॉकिंग करता है, स्टॉकिंग मीन्स आपकी या किसी लड़की की प्रोफाइल पर या यूट्यूब चैनल पर भद्दे कमेंट करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, या ऐसी भाषा का यूज करता है जिससे उसके उस चैनल पर लिखे हुए कंटेंट या उस व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी पे हिट होता है और उससे छवि खराब होती है, उस केस में वो अदर साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट कर सकता है। देखिए, अगर हम साइबर क्राइम पे क्लिक करते हैं तो ये अदर साइबर क्राइम का यहाँ पर ऑप्शन आता है।
या हम वापस जाते हैं, किसी पे भी तीनों में से क्लिक करेंगे, हम इसी पेज पे लैंड करेंगे। लैंडिंग हमारी है उसी वाले पेज पर होगी। देखिए अगर मैं फाइनेंशियल फ्रॉड पे भी क्लिक करता हूँ तो ये जो तीन ऑप्शन है यहाँ पर आपको डिटेल में दे दी जाते हैं कि वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड, फाइनेंशियली फ्रॉड से रिलेटेड और अदर साइबर क्राइम है। तो अगर अदर्स वाला मैंने आपको बताया, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द बंदों की है वो है साइबर में फाइनेंशियल फ्रॉड की। किसी ने हैक करके मेरे पेमेंट निकाल ली, किसी का अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट में पैसा आया और उसके अकाउंट से पैसा बाहर चला गया, या किसी ने गलत लिंक भेज दिया, आपको लालच दिया कि आप स्टॉक में 30% का रिटर्न ले सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा। ऐसी ऐप में आपने पैसा डाला, वहाँ पर 30% का रिटर्न दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आप निकालने जाते हैं तो वो आपसे और पैसे की डिमांड करते हैं, जीएसटी टैक्स के नाम पर लूटना शुरू कर देते हैं। तो आप वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उससे निकलने के लिए अगर ऐसा कोई चीज़ आता है तब आप इस पर वो कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, किसी ने किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में गेम खेला, गेम में उसका फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, है ना, तो अगर ऐसे कुछ चलता है तो उस केस में भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं। मोटा मोटी ये कि अगर फाइनेंशियल आपका पैसा कहीं गया है, डूब गया है, लॉस हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसमें ज़रूरी है। यानी कि आपने यूपीआई की हो, पेटीएम किया हो, फ़ोन पे क्या हो, एनएफटी है, कुछ भी क्या ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं या फाइनेंशियली लॉस है, देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस एप्लीकेशन। मगर अगर देखिए ये तीन यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो मैं चाइल्ड का एक सेपरेटली मैं अलग बना दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी डिटेल्स इन्वॉल्व है जो हमें और भी जानने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ साइबर सेल की ही इंफॉर्मेशन सफिशेंट नहीं है। ठीक है। अभी अदर्स वाले में मैंने बताया, अदर्स वाले में जहाँ पे पैसा का फ्रॉड नहीं हुआ मगर आपकी ऑनलाइन छवि लॉसेस हुआ है, तो आप वहाँ पर ये जा सकते हैं, और भी कोई ऐसा केस है तो जा सकते हैं। ठीक। ये वाला फाइनेंशियल का है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। अब अगर आप करेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन इस फाइनेंशियल फ्रॉड के पोर्टल पर नहीं देते हैं तो कई बार आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। ऐसे बहुत सारे बंदे मेरे को आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। आई एम श्योर आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे जिन्होंने कंप्लेन तो की, मगर 2 से 4 दिन के बाद या हफ्ता भर 10 दिन के बाद उनको मैसेज आया योर कंप्लेन हैज़ बीन क्लोज। मैसेज तो उन्हें आने थे लेकिन आए क्लोज का। अब वो परेशान की क्लोज क्यों हुई, तो देखिए उसमें ऐसा नहीं कि आईओ जो थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन हो सकता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो उस लेवल पर प्रॉपर नहीं हो जो वो इन्वेस्टिगेट करके आपको आपका पैसा रिफंड करने में आपकी हेल्प कर पाए। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है मैं आपको करेक्ट मेथड बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है आप पूरी डिटेल भरें और इन्वेस्टिगेशन को ऑफिसर उस पर एक्शन ले, अकाउंट को होल्ड करें और आपका पैसा रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक। और भी बहुत सारे बंदे जैसे बोलते हैं कि मैंने कंप्लेन तो की है सर मगर उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, मेरा 1 लाख का फ्रॉड था, 2 लाख का फ्रॉड था, कोई एक्शन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर जाकर आप कैसे करेंगे। अब जो फाइनेंशियल फ्रॉड का है, सबसे पहले आपको कंप्लेन पर क्लिक करना है। जब आप कंप्लेन पे आएंगे आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी कि किस तरह से कंप्लेन करनी है, आपको ये सीखना है कि अदरवाइज यू वांट टू फिल ए कंप्लेन। तो देखने के लिए अगर आप लर्न मोड पर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सीधा सीधा ये कहता है कि अपनी डिटेल अपने पास रखिए, किस तरीके की आपकी है, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, सारी चीज़ों की यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। आप एक एक करके उसको डिटेल्स में देखेंगे, चीज़ें चेक करेंगे। फिशिंग वाली एक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि जितना ये फाइनेंशियल लॉसेस वाले हैं ज़्यादा फिशिंग में फंसते हैं। इन सबको यहाँ 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, मगर उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा। हमें पहले ही पता है हमारा जो फाइनेंशियल लॉसेस हो चुका है, हम कंप्लेन करने आए हैं तो हम कंप्लेन करने जाएंगे। जैसे हम कंप्लेन पे आते हैं आपको ये एक एक्सेप्टेंस आपको एक्सेप्ट करनी होगी, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। जब आप एक्सेप्ट करते हैं आपको दो विंडो एक होगी मगर दो यहाँ पर आपको पार्ट दिखाई देंगे, सिटीजन लॉगिन, अदरवाइज चेक योर लिस्ट फॉर कंप्लेन। देखिए ये वाला मेन पार्ट है राइट वाला, किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले लेफ्ट साइड में आपको पूरी डिटेल दे दी जाती है कि आपको इंसिडेंट की डेट टाइम चाहिए, 200 करेक्टर के अंदर अंदर ही आपको अपने शब्दों को यहाँ पे यूज करना चाहिए। अब देखिए एक मेन ऑब्जेक्टिव है, ये भी उस पार्ट का हिस्सा है जिन लोगों को ये रहती है कि ठीक से कंप्लेन जो नहीं भर पाते या रिजेक्शन हो जाते हैं या फर्स्ट टाइम कंप्लेन भर रहे हैं। अब आप देखिए सिर्फ आपके पास लिमिटेड वर्ड हैं, सिर्फ 200
में ही जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर को ना यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। देखिए ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हमारे जो हैश और बाकी के डॉलर साइन या जो हमारा जो फ़ोन अगर हम यूज करते हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर की टैब होती है। अदरवाइज जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कीबोर्ड तो उनके ऊपर जो फर्स्ट दो होती है वो स्पेशल कैरेक्टर की होती है। अगर हम इनको यूज करेंगे तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो अवॉइड करिएगा। और इनकी काउंटिंग भी नहीं होती इंक्लूड स्पेस। ठीक। नेक्स्ट चाहिए कि सबसे पहले आपको ये डिटेल्स आपकी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो वेबसाइट है टाइम टू टाइम लॉग आउट आपको करती रहेगी। पता चला आपने आधी चीज भरी थी, प्रॉपर सेव नहीं कर पाए, इसमें 5 से 6 स्टेप है, तो बार बार आप लॉग आउट होते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास ये पहले से ही आप रेडी करके रखें यहाँ लॉगिन करने से पहले। और इस 200 करेक्टर्स में ही करेक्टर है, ये वर्ड्स नहीं है, देखना इनमें इतना ही आप लिख दें कि जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि अगला हुआ क्या था। और ये मिनिमम 200 से 1500 तक मैक्सिमम है। तो आप ये सोचिए कि 1200 वर्ड्स के अंदर करेक्टर के अंदर अंदर सॉरी ये चीज़ें अपडेट करनी है। अभी मैं आगे जाऊंगा, दिखाऊंगा एक स्पेस है वहां पर वो किस तरह से लिखना है। सेकेंड ऑप्शन आपकी और विक्टिम है तो एग्जीक्यूट जो आपके साथ फ्रॉड करके गए उनकी भी जो आईडी है जितने, यानी कि फ़ोन नंबर, उनकी कोई आईडी हो, आपको ऑनलाइन किसी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भेजा उसका लिंक, स्क्रीनशॉट, पेमेंट की स्क्रीनशॉट, सब कुछ अपने अपने पास रखना है, इंक्लूड अपने भी नेशनल आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर। ठीक है, एक फोल्डर बना के कंप्लीट रख लेंगे जेपीईजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। ठीक, जिसका साइज जो है वो 5 MB से ज़्यादा है ना, 5 MB से ज़्यादा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आप कर सकते हैं मिनिमाइज तो ठीक है, अदरवाइज उस सॉफ्ट कॉपी को पेन जो प्रिंट हमारा यहाँ पर होता है पेंट वाला, जो इस पेंट वाले कमांड में आप जाओगे और रीसाइज का ऑप्शन होता है यहाँ पर, रीसाइज करके एक ये वाला साइज रीसाइज का है, रीसाइज करके यहाँ पे पिक्सल पर और यहाँ पे अपना रख सकते हैं, तो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस वाले रिसाइज वाले में जाके अपना रिसाइज कर सकते हैं और वापस उस फाइल कोई भी हो तो सेव एज पे जाइए और पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए अगर किसी और फॉर्मेट में है, क्योंकि यही फॉर्मेट वो यहाँ पर मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपके पास देखिए ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिजेक्शन का कारण बनती है। आप सिर्फ बैंक का नाम दे देते हैं, बैंक में जब ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन नंबर, यूटीआर नंबर वो होता है, वो आप डालते नहीं, डेट और टाइम गलत डालते हैं, है ना, तो डेट के हिसाब से ही ट्रैक होते हैं। तो आपको अलग से एक वर्ड फाइल में अपनी ये सारी डिटेल्स रखनी है, या एक्सेल में बना दीजिए कि किस बैंक से मैंने किस बैंक में किस डेट को किस टाइम पर विद यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन डिटेल होगी, आपने जो अगर वो की होगी ऑनलाइन यूपीआई तो यूटीआर मिलता है कई बार, और बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग या आईएमपीएस ये सब यूज किया हो तो ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है। तो ये आपको पूरी सीट बना लेनी है, कौन सी डेट को कितना अमाउंट था। ठीक है, ये एक सॉफ्ट कॉपी बनानी है, इसको भी अटैच करेंगे, प्लस ये मैनुअल भी भरनी पड़ती है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं एक ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या आपको फाइनेंशियली लॉसेस हुआ है। अगर जब फाइनेंशियली लॉसेस पे ही हम आए हैं उसको रिकवर कराने के लिए तो हम लिखते हैं यस हुआ है, तो जब यस लिखेंगे तो वो डिटेल पूछता है, तो ये डिटेल हमारे पास पहले से रहेगी तो सिंपल कॉपी पेस्ट या हम जल्दी लिख पाएंगे। वहाँ ढूंढेंगे तो यूटीआर नंबर प्रॉपर टाइप करेंगे तो अगेन ये लॉग आउट टाइम टू टाइम होता है, प्रॉपर एप्लीकेशन भर ही नहीं पाएंगे या कुछ मिस कर देंगे। तो ये प्री प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है कि भैया अगर आपके पास सस्पेक्ट की वेबसाइट है या कोई सोशल मीडिया से है या ग्रुप था उसका लिंक है ना, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कोई चैट, जितनी आपके पास आप कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल है। तो अब देखिए सिर्फ जिन बंदों की पहले से लॉगिन है उनको ट्रैक करना है तो वो लॉगिन आईडी नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, चल जाएगा। जिनका नहीं है तो उनके पास यहाँ पे आता है क्लिक टू यूजर। क्लिक टू यूजर पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे आपका स्टेट पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिल्ली भर दिया। एक ईमेल आईडी पूछी जाएगी, कभी आपने पहले इस पोर्टल पे वो यूज ना की हो ये, और नंबर सिमिलरली की जिस पोर्टल पे यूज नहीं किया हो वो नंबर। जब आप नंबर रखते हैं एक ओटीपी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कैप्चा भरने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप ये करेक्ट भरते हैं, सबमिट करते हैं, आपको ओटीपी मिलता है, फिर आपकी डिटेल्स वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है भरने के लिए। ये वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में मैं ईमेल आईडी एक फ्रेश आपको नंबर लेके आऊँगा और इससे आगे की भर के कहानी आपको दिखाऊंगा। अभी तक जितना मैंने बताया होपफुली आपको पसंद आया होगा।
वीडियो लंबी ना हो इसलिए छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए और आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप हेल्पलाइन ले सकते हैं हमारी, वहाँ पर या वेबसाइट विजिट करके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या हेल्प हमारी टीम कर देगी आपको अगर एप्लीकेशन भरने में दिक्कत आ रही है। अदरवाइज आपके पास 1930 का भी ऑप्शन है, 1930 पे आप कॉल करेंगे, देखिए साइबर क्राइम का नंबर है, आप वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। कई बार ये बिजी चलता है, जितनी हम सक्षम है हम हेल्प कर सकते हैं हम कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।